हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस नेशनल फैक्ट्स पे। तो आज 4 जून के करंट अफेयर्स को लेके आप सभी के बीच फिर से हम उपस्थित हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज हम कवर करेंगे, जिसमें पहला है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। आपको पता होगा कि पिछले 2 सालों से रसिया और यूक्रेन के बीच वार चल रहा है, ठीक है। उसमें यूक्रेन ने क्या किया है कि ड्रोन ट्रक में भर के और रसिया के जितने भी एयरक्राफ्ट जहाँ एयरपोर्ट के पास में लगे हुए थे उनके ऊपर ले जाके मोबाइल से ऑपरेट करके, यानी ऑपरेट करके उसको 40 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया गया है, जिसको ऑपरेशन स्पाइडर वेव नाम दिया गया है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उन्होंने कहा है कि इसको मैं 18 महीने से प्लानिंग करते हैं, पिछले 1.5 सालों से ऑपरेशन स्पाइडर वेव का प्लानिंग कर रहे थे। रसिया को इसका भारी नुकसान हुआ है। बदले में इसके रसिया क्या कार्रवाई करता है आगे जो होगा हम देखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन है? ऑपरेशन स्पाइडर वेव किस देश के द्वारा चलाया गया था? तो आंसर हुआ इसमें यूक्रेन। आंसर क्या होगा इसमें? यूक्रेन के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है खीर भवानी मेला। तो आपको पता होगा खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में लगता है, लेकिन अभी कहाँ लग रहा है? जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले हैं, जहाँ पे एक माता रंगन्या देवी के मंदिर है, वहाँ पे खीर भवानी मेला मनाया जाएगा। इस मेला में क्या उद्देश्य है? सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है। तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है? खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य? यहाँ पे किस हो गया है, किस होना चाहिए, ठीक है। किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में नहीं मनाया जाता, उत्तराखंड में नहीं मनाया जाता, जम्मू कश्मीर। इसका आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा है विश्व साइकिल दिवस। हमने कल के सेशन में पढ़ा था कि 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाते हैं, तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाते हैं, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अब 3 जून को क्या है? 3 जून को है विश्व साइकिल दिवस, जो पहली बार 2018 में इवन जो यूनाइटेड नेशन है महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। विश्व साइकिल दिवस को मनाया जाता है 3 जून को, ठीक है। चलते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्यों चर्चा में है? तो भाई साहब, इसके जो एमडी और सीईओ हैं, उनकी जो कार्यकाल है जुलाई में खत्म हो रहा है। कौन है इनके एमडी और सीईओ? कौन है इनके एमडी और सीईओ? है एमडी और सीईओ वर्तमान में है जो एमबी रॉ है। क्या नाम है? एमबी रॉ, जिनका कार्यकाल जुलाई में समाप्त हुआ। लेकिन अभी जो पीआईबी के एमडी ईडी और सीईओ थे, उनको पीआईबी से हटा के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ बनाया गया, जिसका नाम है कल्याण कुमार। क्या नाम है? कल्याण कुमार, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो सीईओ नियुक्त किया गया कल्याण कुमार को, ठीक है। बात करें इसकी स्थापना का, था सेंट्रल बैंक का स्थापना 1911 में सर सोराबजी पुंचखावाला ने की थी, ठीक है। यह इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि इस बैंक के पहले अध्यक्ष जो हमारे क्या थे? फिरोज शाह मेहता साहब थे, ठीक है। नीचे एक प्रश्न है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? एमबी राव, राजीव कुमार, कल्याण कुमार? कोई नहीं। तो इसमें होगा कल्याण कुमार को एमडी और सीईओ सेंट्रल बैंक का नियुक्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्वे शतरंज क्लासिक। आपको पता होगा डी गुकेश कुमार, जो भारत के शतरंज में एकदम महारत हासिल किए हुए हैं, और एक पे एक भारत के लिए नई मतलब देशों को हरा के भारत के लिए एक नई मतलब शतरंज की दुनिया में एक बादशाह बने हुए हैं। भारत के डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज क्लासिक में कार्लसन को हराया है। मैग्नस कार्लसन विश्व के शतरंज चैंपियन थे। यह 50 वर्ष के हैं, और यह मैग्नस कार्लसन बहुत विश्व के शतरंज चैंपियन थे। उनको डी गुकेश कुमार ने नॉर्वे शतरंज क्लासिक में हराया है, ठीक है। तो इसमें एक प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न बन सकता है कि डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज क्लासिक में किसको हराया है? तो मैग्नस कार्लसन को हराया है, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट है अग्निवीरों के लिए 20% नौकरी आरक्षित। यानी आपको पता होगा कि अग्निवीर के लिए कितना बवाल हुआ था। सरकार ने जब से अग्निवीर स्कीम लाई है कि सेना में 4 साल के लिए उसको 25% को परमानेंट नियुक्ति, बाकी 4 साल के बाद हटा दिया जाएगा। इसमें बहुत सारा बवाल हुआ था, ठीक है। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार, जिसके मुख्यमंत्री हमारे आदित्यनाथ योगी जी है, उन्होंने क्या किया है कि जो राज्य की पुलिस होती है उनमें जो अग्निवीर रिटायरमेंट के बाद आएंगे उनको 20% आरक्षण, साथ ही
3 वर्ष की आयु का भी छूट दिया जाएगा। राज्य पुलिस में 20% नौकरी आरक्षित और 3 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा एक बन सकता है इस पर क्या, कि किस राज्य की सरकार ने अग्रवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है, तो हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत का मतलब होता है कि ध्रुव, जैसे हमारे पृथ्वी में 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास पोत को ले जाकर वहाँ पे हम अपना अनुसंधान करेंगे, यानी हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे देश के जो वैज्ञानिक वहाँ पे क्या करेंगे, जाके खोज करेंगे किसके बारे में, पृथ्वी ग्रेविटी वगैरह के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र इस सब के बारे में खोज करेंगे, नई खोज करेंगे क्या मिलता है क्या नहीं। ठीक है, तो किसके साथ, नॉर्वे के साथ। नॉर्वे जो देश है, जो यूरोप के कंट्री है नॉर्वे, उसके साथ मिलकर हमारे देश का पहला स्वदेशी ध्रुवीय पोत बनाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है विश्व की महत्वपूर्ण सीमाएं एवं रेखाएं। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा आपको पता है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा क्या है, पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 1893 बना था। ठीक है, वैसे ही मैकमोहन लाइन जो भारत और चीन को अलग करता है। ऑर्डर नीस रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करता है। ऊपर हम एक और पढ़ते हैं हिंडनबर्ग रेखा, और नीचे ऑर्डर नीस रेखा, ये दोनों क्या है, जर्मनी और पोलैंड को अलग करता है। 17वीं समांतर उत्तर रेखा यानी कर्क रेखा से, विषुवत रेखा से उत्तर में जो है 17वीं समांतर उत्तर रेखा है, जो वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है। 20 डिग्री समांतर उत्तर रेखा जो सूडान और लीबिया को अलग करता है। ठीक है, 31 डिग्री समांतर उत्तर रेखा जो इराक और ईरान को अलग करता है। ठीक है, तो आज का इतना महत्वपूर्ण है। अब है एक और क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन क्या है, एक और टॉपिक है अर्बन अड्डा क्या है भाई, 2000 अर्बन अड्डा 2025। अर्बन यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि शहर के विकास के लिए, यानी अर्बन शब्द जो होता है शहर के लिए यूज होता है। शहर और संरचना विकास के लिए उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा किया गया है, श्री मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया है। तो इसका एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं है, गिरिराज सिंह नहीं है, अमित शाह नहीं है, यानी चौथा नंबर जो हमारा ऑप्शन है मनसुख मांडविया द्वारा अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। बस इतना ही था आज के लिए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।